ये एक लड्डू देगा आपको प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल एंड ढेर सारा विटामिन। इसलिए तो इसे कहा गया है प्रोटीन की लड्डू या फिर सेहत की खजाने का लड्डू। एक लड्डू सुबह गर्म दूध के साथ खाएं और अपनी सेहत की ढेर सारी कमियों को पूरा करें। इतना सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू बनाना बिल्कुल आसान और झटपट बनने वाली, जो कि सर्दियों में हमें गर्म रखेगा। तो आइए बिना समय गवाए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं पूनम रसोई बिहार की में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमें जल्दी जल्दी सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हम सबसे पहले लेंगे खजूर। सारे क्वांटिटी हमने 1 कप से मेज़र किया है। 1 कप हमने खजूर लिया है, 1 कप अंजीर, 1 कप गुड़, 1 कप कैश्यू नट काजू, 1 कप हेज़लनट, 1 कप बादाम, 1 कप नारियल, 1 कप किशमिश, 1 कप अखरोट और फिर इधर हमने कुछ सीड्स लिया है जो कि सारी क्वांटिटी हाफ कप है। हाफ कप सनफ्लावर सीड, हाफ कप वाटरमेलन सीड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड और हाफ कप हालिम सीड लिया। हालिम सीड को हमने आधा घंटा पहले ही पानी में भिगो दिया था। अब चलते हैं हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए। पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें ½ टीस्पून घी डालेंगे, फिर एक एक कर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। एक एक कर भी डाल सकते हैं या फिर हम एक साथ भी सबको फ्राई कर सकते हैं। तो हमने पहले काजू डाला, फिर बादाम डाला, फिर इन दोनों को 2 मिनट पहले मैंने फ्राई कर ली। उसके बाद फिर हम अखरोट डालेंगे। तो हम इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को ना ज़्यादा हाई पे रखें और ना ही लो करें। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। इसे रेगुलर हम चलाते रहेंगे। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर ये जलने का डर रहेगी और हमारा लड्डू ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें रेगुलर ही चलाना होगा। फिर इससे जैसे ही ये भुनने लगेगी तो इससे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गया है, भुन के तैयार हो गया है। अब देखिए हमने अखरोट भी डाल दिया है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे रेगुलर चलाते हुए भूनते रहेंगे। और इससे एक तो खुशबू आएगी, उससे भी हम पहचान सकते हैं कि हमारा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होके रेडी हो गया है। और दूसरी, इसके आवाज़ में भी चेंज आ जाता है। आप जब कढ़ाई में डालोगे कच्ची ड्राई फ्रूट्स को तो उसकी आवाज़ कुछ अलग होगा, और जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी खनकपन आ जाते हैं। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स भुनकर रेडी हो गया। अब इसमें हम थोड़ी किशमिश, जो किशमिश हमने लिया था, अब उसे भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। सबको थोड़ी थोड़ी भून लेने से उसका टेस्ट, जो कच्चापन होता है, ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स हम कच्चे भी खाते हैं, बट यहाँ पे हम लड्डू बना रहे हैं तो इसको हल्का हल्का सबको रोस्ट कर लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट इसलिए भी किया जाता है कि नट्स में अपना ऑयल होता है, हम रोस्ट करने से उसका ऑयल रिलीज़ हो जाता है, इसीलिए हम इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हमने हेज़लनट डाला। आप चाहे तो अखरोट, बादाम, काजू के साथ ही इसे भी थोड़ी बाद में, अखरोट, बादाम, काजू जब आधा हो जाए तब फिर इसे हेज़लनट डालें और इसे 2 मिनट फ्राई करके फिर इसे निकाल लेंगे। मैंने इसे अलग से ही किया है तो मैं जल्दी ही करके इसे निकाल लूँगी, क्योंकि इसे ज़्यादा मुझे नहीं फ्राई करना है, बस हल्का हल्का रोस्ट करना है कि सारा ड्राई फ्रूट्स अपना जो नेचुरल ऑयल रहता है वो रिलीज़ कर दें। अब हमारा सारा ड्राई फ्रूट रोस्ट होके रेडी हो गया। अब हम सीड्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्लैक्स सीड डाला,
क्योंकि फ्लैक्सीड थोड़ा ज़्यादा भुनता है इन कंपैरिजन टू अदर सीड्स, तो इसलिए हमने पहले फ्लैक्सीड डाला। अब बारी बारी से हम सारे सीड्स को डाल देंगे। वाटरमेलन सीड, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड, सारे सीड्स को हमने डाल दिया। इसे बस 2 मिनट हम अगर घड़ी देख के करें तो 2 मिनट काफ़ी है। इसे 2 मिनट में इससे चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो हम समझ जाएंगे, खुशबू के साथ चटकने की आवाज़ आएगी। और जिस तरह ड्राई फ्रूट्स का आवाज़ चेंज हो गया था, बिल्कुल इसी तरह सीड्स भी अपना साउंड चेंज, उसकी आवाज़ हल्की हो जाएगी, खनकपन आ जाएगा और सबसे पहले तो ये चटकना शुरू कर देगा। तो चटकने से हम समझ जाएंगे कि हमारा सीड्स भूनकर रेडी हो गया है। उसके फिर इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हाई ना करें, जल्दबाजी में सीड जल भी सकता है और फिर हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएंगे, लड्डू का टेस्ट उतर जाएगा। तो बस हमें इतना ही करना है कि सारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, बस उसका ऑयल रिलीज़ करना है। तो जब हम लड्डू बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्यों बोल रहा था, क्योंकि सब वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा तो हमें लड्डू में ज़्यादा घी नहीं देना पड़ेगा। अब हम सारा कुछ रोस्ट कर लिए हैं, सीड्स हो गया, नट्स हो गए, सारे हो गए। अब इसमें कढ़ाई में हाफ़ टी स्पून हमने पहले भी डाला था नट्स को रोस्ट करने के लिए, और फिर से हाफ़ टी स्पून डालेंगे घी कि अब इसमें हम लड्डू का प्रिपरेशन करेंगे। घी डालने के बाद 1 कप जो हमने गुड़ लिया था, गुड़ डालेंगे और गुड़ जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें हालिम सीड डाल देंगे। गुड़ डालते ही, गुड़ को डालते वक्त फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो वो जलने का डर रहेगा, क्योंकि इसमें हम पानी नहीं डाल रहे हैं तो वो जल्दी ही जलने की डर होती है। इसीलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। जैसे ही गुड़ डालेंगे फिर हम इसमें हालिम सीड डाल देंगे। हालिम सीड पानी में हमने भिगो कर रखा था, इसकी वजह से इससे थोड़ी सी हमें इसे सुखाना होगा। तो देखिए हालिम सीड डालने के बाद इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही काम करना है, कभी हाई ना करें। और इधर कढ़ाई में हमने गुड़ और हालिम सीड को भी सुखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा, और हम नट्स भी ग्राइंड कर रहे हैं। तो देखिए हमारा नट्स भी ग्राइंड हो गया। और इसी जगह पे मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, यहीं पे हम खजूर और अंजीर जो हमने पीस कर रखा था उसे अभी ही डाल देंगे, क्योंकि अंजीर को हमने पीसने से पहले अंजीर ऐसे नहीं पिसाएगा। तो उसके लिए गर्म पानी में जितना क्वांटिटी आपको देना है, अंजीर को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दे, उसके बाद ही पीसे, छोटे छोटे पीसेस काट कर, अदरवाइज़ वो मुश्किल करेगा पीसने में, नहीं पीसेगा। तो इसके लिए हम गर्म पानी में डाल के 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, तब अंजीर को पीसेंगे। तो ये नारियल डालने से पहले हमें खजूर और अंजीर डालना है। फिर खजूर और अंजीर डालने के बाद 2 मिनट चलाएंगे, उसके बाद फिर हम नारियल डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि ये आप कोकोनट या तो ड्राई डाल सकते हो या फिर कच्ची भी डाल सकते हो। मेरे पास कच्चा नारियल ही, मैं उसे फ्रीज़ में ऐसे रख देती हूँ तो वो खुद पे खुद सूख जाता है, तो मैं वही ली थी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट करके नारियल डाली और आपने देखा कि हाँ कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी नारियल डालने के बाद। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो कि हमने ग्राइंड किया था। और ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल भी बारीक ना करें, नहीं तो फिर वो बिल्कुल पाउडर सा हो जाएगा। ऐसे अगर
करना चाहो तो आप कर सकते हो। ऐसे इसे दरदरा रखोगे तो वो क्रंचीनेस जब आप खाओगे तो मुंह में लगेगा, फिर उसकी बाइट बड़े ही अच्छे आते हैं। उसे खाने से थोड़ी सी चुई भी लगती है तो क्रंचीनेस आता है। या तो फिर आप इसे ग्राइंड कर ले। मुझे तो ये थोड़ी सी दरदरी ही अच्छी लगती है क्योंकि इसमें क्रंचीनेस आते हैं खाने में। और इसे हमने देखा धीरे धीरे करके शिफ्टिंग में डाला है और उसको चलाते गई हूँ, क्योंकि एक बार डाल देने से लम्स बनने का और फिर ज़्यादा मेहनत करना होगा, उसे फिर रेगुलर चलाते रहना पड़ेगा। एक तो हमने खजूर और अंजीर नहीं डाला था, इसकी वजह से मुझे बाद में थोड़ी मेहनत करनी होगी। अभी मैं डाल रही हूँ तो मुझे चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ी स्टिकी होते हैं खजूर और अंजीर। इसकी वजह से थोड़ा मुझे रेगुलर ही थोड़ा चलाना होगा। और इसे अगर पहले ही हालिम सीड्स के साथ अगर मैं इसे डाल देती तो ये वो पानी जैसा होता, हालिम सीड में पानी था और वो तुरंत मेल्ट हो जाता खजूर और अंजीर, तो उस समय ईज़िली ही वो मिक्स हो जाता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप हालिम सीड के साथ ही खजूर और अंजीर डाल दें। अब यहाँ हमने खजूर अंजीर सारा कुछ डाल के पहले इसे थोड़ी मिक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर बाकी के सीड्स डालूँगी। मैं साथ में ही ग्राइंड भी कर रही हूँ और इधर बना भी रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बनाई हूँ तो मुझे आइडिया है। अगर आपसे लगे कि इधर जल जाएगा और ग्राइंड एक साथ नहीं हो रहा है तो आप पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर आप कढ़ाई चढ़ाइए लड्डू बनाने के लिए। ठीक है, मैं सीड्स को अब बस कुछ नहीं 1 से 2 बार मिक्सी चलाना है, 1 से 2 बार ही, और इतना ही में हमारा ग्राइंड होकर रेडी हो जाएगा सीड्स। क्योंकि इसे मुझे ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, बस हल्का सा इसे तोड़ना है, बस 1 से 2 पीसेस में मुझे करना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ही हुआ है। अब इसे हम सारे सीड्स को डालकर अब बस सारा हम यहाँ पे हर चीज़ सारे इंग्रेडिएंट्स हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब बस इसे मिक्स मिक्स एंड मिक्स, जितने अच्छे से मिक्स हो सके हमें इसे मिक्स करना है। और ये सारे प्रोसेस ऑन फ्लेम ही होगा, बंद नहीं करना है गैस को, मीडियम फ्लेम पे ये सारे काम होंगे। इसे ऐसे ही चलाते रहें धीरे धीरे और बस मिक्स करते रहें। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये जलने का डर रहेगा, इसलिए आप छोड़े नहीं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है इसे मिक्स करना है इवनली, सारे जगह सारे मिठास एक दूसरे में मिल जाए। गुड़, खजूर, अंजीर, जो भी सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सारा कुछ है वो इवनली एक दूसरे में मिल जाए। अगर आप चाहें तो गुड़ नहीं भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें गुड़ डाली हूँ क्योंकि मेरी बेटी खाएगी और उसे थोड़ा मीठा पसंद है। अगर आप चाहें तो गुड़ को स्किप करके थोड़ा अंजीर और खजूर को बढ़ा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अंजीर और खजूर को बढ़ा देंगे तो आपका मिठास हो जाएगा। देखिए भुन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि लड्डू बनाने लायक हो जाए। हल्का ठंडा, बिल्कुल ठंडा करके लड्डू ना बांधें, हल्की गर्म होगी तभी हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। और ठंडे के मौसम में ऐसे लड्डू बांधने में ज़्यादा हाथ भी नहीं जलता है। फिर देखिए छोटे छोटे बॉल लें और इसे अच्छे से बाइंड करते हुए हल्के हाथों से चिकना कर ले। देखिए मैंने हाथ पे ना तो ऑयल, घी, किसी तरह का कुछ भी नहीं लगाया था और मेरे हाथों में देखिए कितनी सारी चिकनाई लग रही है। लग रहा है ना कि हमने इसमें कितने सारे घी डाले हैं। मगर आपने देखा कि हमने इसमें टोटल 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून हमने टीस्पून घी डाला है और उतना में हमारा लड्डू बनके रेडी हो गया। और ऐसे भी घी खाना गुड फॉर हेल्थ, घी इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो हम घी इतना खा सकते हैं। और इतने सारे लड्डू में इतना घी डालना कोई
नो हार्मफुल फॉर बॉडी। सो आप इतना डाल सकते हो। अब छोटे छोटे, हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना और बहुत छोटा भी नहीं बनाना। एक क्वांटिटी रखना है कि एक मीडियम साइज़ का हम लड्डू बनाएं। और क्योंकि ये बहुत गर्म करता है, देखिए ये देखिए हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट है। बस खाएं, इंजॉय करें और हमें बताएं। ओके, बाय बाय, टाटा।